Hello everyone, welcome back to my video again. So it's morning now. Good morning everyone. So अभी आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि यहाँ पर आप जब भी यूके आते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफिकेशन अपने साथ लानी पड़ती है जो आपके लिए बहुत नेसेसरी है एंड विच इज़ गुड. सो लेट्स स्टार्ट. So hello everyone, good morning again. So अभी मैं finally अपने रूम में आ चुका हूँ and yeah, today I'm going to tell you all the things you have to bring here as an international student. So if you are an international student, then it's mandatory to have some very important certificates for you. So आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा मैंडेटरी सर्टिफिकेट है उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें ला सकते हैं यूके में अगर आप कभी भी पढ़ने आ रहे हैं तो. सबसे पहले मैंने सारी लिस्ट क्रिएट कर रखी है आपके लिए जिससे मैं कुछ मिस ना करूं एंड आपको सारी की सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन आपको मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर सकूं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से इफ़ यू हैव अ ड्राइवर लाइसेंस इन इंडिया इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू ब्रिंग इट हेयर बिकॉज ड्राइवर लाइसेंस पे आप यहाँ पर अपने अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर के लिए आप जो है यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं विदाउट यूके का कोई इंटरनेशनल लाइसेंस ले. बट एक इशू है वहाँ पर आपको इंटरनेशनल परमिट लेना पड़ेगा इंडिया से जो कि आपका मिनिमम 500 to 1000 में लगेगा. आपका जो एजेंट है वटेवर आपके आरटीओ ऑफिस जो भी लगता है वहाँ पर जो भी आपका आप उसको बोलोगे इंटरनेशनल परमिट चाहिए तो फिर वो आपको एक बनवा कर दे देगा. तो बट उसके साथ आपका ओरिजिनल ड्राइवर लाइसेंस भी ज़रूरी है जो कि आपको लेके जाना है. तो इससे आपका ये रहेगा कि आप 1 साल आराम से कहीं भी कुछ भी चला सकते हैं, बाइक एंड कार बोथ. सो इट्स वेरी मैंडेटरी एंड आपके पास अगर इंडिया में ऑफकोर्स आपके पास सबके पास ड्राइवर लाइसेंस होता है अगर आप 18+ है तो. अगर आपके पास नहीं है तो फाइनली बनवा लीजिए उसे बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट. एंड कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, इट्स योर पासपोर्ट साइज फ़ोटो. क्योंकि आप शुरू में आते हैं इनिशियली आपको यहाँ पर काफ़ी महंगे पड़ेंगे. आप सोचेंगे कि आपको 5, 6, 7 पाउंड सिर्फ 2, 3, 4 फ़ोटोज़ के लिए पे करने पड़ रहे हैं. तो आप जब भी अपना INR से कन्वर्ट करेंगे तो 500, 600, 700 रुपये आपको 2, 3, 4 फ़ोटोज़ के लिए देने पड़ रहे हैं. तो आपको बहुत बुरा लगेगा. तो आप यहाँ पर जब अर्निंग शुरू कर देंगे तो इट डजेंट मैटर बट स्टिल आपको जो है काफ़ी बुरा लगेगा कि आप इतने सारे पैसे अभी तुरंत आके पे करने पड़ रहे हैं आपको क्योंकि जो है आप इंडिया से नहीं लेकर आए. एंड थर्ड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है आपका जैसे भी आप यहाँ में आएंगे अगर आप एज ए स्टूडेंट आते हैं अगर आपको पार्ट टाइम जॉब की नेसेसरी है तो फिर जो है आप उसके लिए आपको आपका रेज्यूमे चाहिए होगा. तो अकॉर्डिंग टू मी आपको इंडिया से कुछ कॉपीज़ ऑफ रेज्यूमे आपको लेके आनी चाहिए क्योंकि अगर आप कॉपीज़ लेकर आते हैं तो फिर आप उसे डायरेक्टली हैंड आउट कर सकते हैं. क्योंकि मैंने देखा है पर्सनली अगर आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हो तो फिर वो आपसे ये बोलते हैं कि आप अपना रेज्यूमे मुझे दे दो, मैं उन्हें जो है अपने मैनेजर को फॉरवर्ड कर दूंगा. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऑनलाइन ही लेकर जाएं. अगर आप यहाँ पर भी आप प्रिंट कर सकते हैं, ऐसे बात नहीं है. बट इशू ये है कि यहाँ पर आपको शुरू में प्रिंट कहाँ से करना है ये सब चीज़ें ढूंढने के लिए बहुत इशू करना पड़ेगा. मोस्टली आप यूनिवर्सिटी में प्रिंट कर सकते हैं बट बाहर अगर आप प्रिंट कराएंगे तो 40, 50, 60, 30 डिपेंड करता है आपके एरिया पे पेन्स 60, 30, 40 पेन्स आपको लग जाएंगे एक कॉपी के. तो फिर बहुत एक्सपेंसिव आपके लिए शुरुआत में पड़ेगा क्योंकि आप इंडिया से ही पैसे सारे लेके आ रहे हैं, उसको आप कन्वर्ट करके पाउंड में करवा रहे हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव योर रेज्यूमे. एंड आफ्टर डैट मैं जो आपको थर्ड चीज़ें बोलने वाला हूँ वो आपका है I think it is also important if you are switching your student visa to tier 2 work visa. So the fourth thing is it's PCC certificate, police clearance certificate, जो कि आपका इंडिया में 500 to 1000 से ज़्यादा नहीं लगता है अकॉर्डिंग टू मी. वो आपको लेकर आना. आप कहीं भी IT सेक्टर में जॉब करते हैं, आप कोई भी नर्सिंग सेक्टर में जॉब करते हैं एक्सेट्रा, तो आपको जो है काफ़ी जॉब से जहाँ पर आपको जो है अपना PCC देना पड़ता है. आप यहाँ पर भी बनवा सकते हैं बट यहाँ पर आने के बाद बनवाने का प्रोसेस बहुत लेंदी, आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपका काफ़ी पैसे भी वेस्ट होंगे और आपको काफ़ी टाइम वेट करना पड़ेगा. तो अगर आपको इनिशियली ये चीज़ चाहिए होगी तो इट्स नॉट गुड. आप इंडिया से बनवा के लेके जाए. और आपके पास एक और क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कि जो है आपके 6 मंथ का वैलिडिटी होती है PCC सर्टिफिकेट, बट इट्स ऑल राइट. बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो 6 मंथ्स के अलावा भी जो है आपका
ले लेते हैं पीसीसी सर्टिफिकेट, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं आपका ओल्ड पीसीसी सर्टिफिकेट भी, तो इट्स टोटली ऑल राइट। एंड आप उसको यहाँ पर फिर से आके बनवा सकते हैं, जो कि आपके लिए अगर आपके पास ओल्ड है तो आपके लिए जल्दी पड़ेगा। तो ये कमिंग टू द 4th पॉइंट, अगर आप अपने सॉरी 5th पॉइंट सॉरी फॉर कंफ्यूजिंग इन पॉइंट। तो अगर आपको ओवरऑल आप जो भी कैश लेकर आते हैं आप इंडिया से, मान लीजिए आपको इस शुरू में आप एज ए स्टूडेंट आते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 500 पाउंड्स कैश एंड 500 पाउंड्स इन कार्ड और वट एवर इन कार्ड, वो तो आपके ऊपर है। तो कार्ड का तो छोड़िए, अगर आप कैश 500 पाउंड्स से ज़्यादा लेकर आते हैं तो मेक श्योर, अगर आप इवन कम भी लेकर आते हैं तो मेक श्योर उसकी आप एक रिसिप्ट अपने साथ रखें। जहाँ से भी आपने कैश कन्वर्जन कराया है वहाँ से आपको उसकी रिसिप्ट अपने पास रखनी है, जिससे अगर इन केस कोई जगह में रहती है, वैसे यूजुअली होती नहीं है, ऐसा कोई पूछता नहीं है आपका बैग से कैश निकाल के पूछेंगे कि ये कहाँ से आया, बट इट्स ऑल राइट, हो सकता है ऐसा, इट्स नॉर्मल फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, इंटरनेशनल पीपल। एंड इफ you are traveling for the first time, then it's totally you will just messed up. So yeah, after all आपको उसकी रिसीव अपने साथ रखनी है, जहाँ पे आप पूरा शो करा दें कि हाँ मैंने यहाँ से बाई किया है ना। तो it's better to have everything with the original copy and receipt and all. So after that, the 4th thing is the 6th thing is I want to tell you here, आपको यहाँ पर अपना मीडियम्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि होता है MOI, वो अपना बनवा कर रखना है। आप इंडिया से कोई भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो इट्स ऑल राइट, टोटली ऑल राइट। वहाँ से आप जो है मोस्टली इंडिया में जो भी इंस्टीट्यूट जो भी बैचलर्स डिग्री करते हैं वो यूजुअली इंग्लिश में होती है। तो अगर आपका इंग्लिश में है तो उसे आप जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में उसको यूनिवर्सिटी से साइन करा कर लेकर आए। अपनी मेन अपना आप यूनिवर्सिटी से करें तो ज़्यादा बेटर है, बट कॉलेज का भी एक्सेप्ट कर रहे थे अभी ये 2020 के बाद, तो आई थिंक इट्स टोटली ऑलराइट। बट जो आपका मेन यूनिवर्सिटी है, जैसे कि आपका कॉलेज है जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, अगर आप उससे MOI सर्टिफिकेट बनवा कर लाते हैं तो इट्स टोटली फाइन एंड इट विल बी मोर बेटर। एंड आफ्टर दैट द 6th और द 7th थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इज़, आप जो है जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपने यूज़ किया था अपने वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम, उसका जो भी फ़ोटोकॉपी आप यूजुअली लाए ही होंगे, क्योंकि एजेंट नॉर्मली उसका आपको फ़ोटोकॉपी करा के आपको ही देता है, और मतलब आपसे बोल देता है कि फ़ोटोकॉपी करा लो इसका, एंड वो आपको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने टाइम भी लेकर जाना पड़ता है सारी चीज़ें। तो आप यूजुअली 1-2 कॉपी रखते हैं, तो उसे अपने पास रखिए, सेफ रखिए, अपने पास रखिए, क्योंकि जब भी आप अपना PSW या जो भी अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको जो है अपना सेम डिटेल्स डालनी पड़ेगी। अगर अकाउंट की डिटेल्स मिसमैच होती है थोड़ा सा भी तो इशू हो सकता है आपकी वीज़ा अप्रूवल में, आपका PSW में, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा एंड आपका Tier 2 वीज़ा में आफ्टर योर स्टूडेंट वीज़ा, तो उसमें इशू हो सकता है। तो उसे अपने पास रखिए और सेम डिटेल्स ऑलमोस्ट फिल करिए। आई डोंट नो, आई थिंक मेनी पीपल जस्ट फॉरगॉट अबाउट द सेम डिटेल्स, so it's important to put that details there. And after all, अपने मम्मी पापा की भी डिटेल्स भी आपको सेम उसमें जैसे आपने डाला था वैसे ही डाल दी। एक्चुअली सब सेम ओरिजिनल है तो ऑब्वियसली सेम होगा, बट इन केस लिटिल बिट इन केस अगर कुछ इशू होता है तो बाकी अगर इशू होता है अगर आपके मॉम डैड के कुछ डिटेल्स में, तो फिर अगर आप उनको कभी UK बुलाना चाहते हैं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट अ वीज़ा अप्रूवल। सो तो पहले से बी अवेयर एंड टेक दैट note. So the 7th, if I am right, the 7th thing I want to tell you is आपकी जो डिग्री ट्रांसक्रिप्ट होती है उसको इंग्लिश में ही करवा के लाइए। एक्चुअली ये सब चीज़ें स्टार्टिंग में यूज़ हो जाती है, आई नो, लेकिन जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं स्टार्टिंग में यूज़ हो जाती है, उसको ओरिजिनल अपने पास रखिए। ओवरऑल आपको इंडिया से ये चीज़ लेकर आनी है। एंड द 8th थिंग इज़, इफ़ अगर आप जो है स्पॉस वीज़ा पर हैं तो फिर आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट साथ में रखना है, लेकर आना है उसे भी यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि वीज़ा अप्रूवल के बाद आप इंडिया में ही छोड़ा है। तो ओवरऑल मैं सारी चीज़ें कंक्लूड कर देता हूँ पहले, जिससे आप वो मतलब कंफ्यूज ना हो और काफ़ी मिक्स मैच ना हो सारे वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से ड्राइवरी लाइसेंस एंड योर पासपोर्ट एंड international driving permit with your original license, which is important, and आपकी resume copy and passport size photo, आपकी cash receipt, and the next thing is आपका MOI, medium of instruction, and PCC, important thing, police clearance certificate, and after that print out of your document of your visa application for the right details. And after that the next thing is your all the details, all your parent details,
it's already included. So yeah, next thing is your transcript, and the last thing is your marriage certificate. So that was it, guys. I hope you like this video. Actually, yeah, if you want anything, if you want to know anything, if you want me to make anything for you, then let me know in the comment section. And I hope you like this video, guys, and thank you for watching my video and giving me your precious time. And yeah, that's it. See you later. Thank you. And yeah, if you like this video, hit on like, and please do subscribe, I mean, if you want. So thank you.